नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेस में। तो आज आज हम लोग देखते हैं कि साइलेंट लेटर्स, जी हाँ, कि कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, है ना। कैसे हम जानेंगे कि कौन से वर्ड में कौन से लेटर साइलेंट होंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं कि किस कंडीशन में कौन से लेटर साइलेंट होता है, तो आप पढ़ते वक्त मिस्टेक करते हो। इसके पहले और भी मैं वीडियो जो बना चुका हूँ, इंग्लिश कैसे पढ़े, टी का उच्चारण, एस का उच्चारण, ये सब। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देखिए, है ना। तो अभी देखते हैं कि साइलेंट लेटर्स। तो जो पहला इसमें है कि बी, जी हाँ, किसी वर्ड में जो बी लेटर है वो कब साइलेंट होता है। जी, इसके लिए दो कंडीशन है। बी दो ही कंडीशन में साइलेंट हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी वर्ड में टी के पहले बी आए तो बी साइलेंट रहता है। साइलेंट मतलब उसका उच्चारण नहीं करना है। जी हाँ, अगर कोई लेटर है, अगर कोई शब्द है, उस शब्द में टी के पहले बी आ रहा है ना, बी आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है, यानी कि टी के पहले बी आ रहा है, तो वहाँ पे जो बी होगा साइलेंट होगा। साइलेंट कहने का मतलब उसका उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ उसको लिखना है, उसका उच्चारण नहीं कर। तो जैसे देखिए, जैसे पढ़ते DEBT, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टी के पहले क्या है, बी है, तो बी यहाँ पे साइलेंट है। इसको डेट पढ़ा जाता है। कितने लोग डेप्ट पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता होता है ना, जो कि ये गलत है। अगर आप सही इंग्लिश पढ़िएगा तो सही आप लिख पाइएगा। तो इसको क्या है, डेप्ट। डेप्ट नहीं पढ़ना है, इसको डेट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि टी के पहले बी आ रहा है, और यही यहाँ पे बात लिखी हुई है कि अगर किसी वर्ड में टी के पहले बी आएगा तो बी वहाँ पे साइलेंट होगा, बी का उच्चारण नहीं करना है। तो इसको हम पढ़ेंगे डेट। डेट मतलब होता है कर्जा। आगे देखिए, जैसे DOUBT, आप यहाँ पे देख रहे हो टी के पहले बी है, तो बी यहाँ पे भी साइलेंट है। जहाँ कहीं पे भी अगर टी के पहले बी आपको नज़र आ जाए तो वहाँ पे बी आपका साइलेंट होगा, बी का उच्चारण नहीं करना है। तो DOUBT, इसको पढ़ना है डाउट। डाउट नहीं पढ़िएगा। डाउट का मतलब होता है संदेह या शक, है ना। तो ये पहला कंडीशन था जहाँ पे बी साइलेंट था। एक और कंडीशन में बी साइलेंट होता है, देखते हैं। अगर किसी वर्ड में एम के बाद बी आए, है ना, जी हाँ, अगर किसी शब्द में एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट रहता है ना। अगर किसी शब्द में एम के बाद बी आ रहा है, एम के बाद बी आ रहा है, तो वहाँ पे बी साइलेंट होगा, बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे देखिए BOMB, तो एम के बाद बी आ रहा है, तो बी यहाँ पे आपका साइलेंट है। इसको हम बॉम्ब पढ़ेंगे। कितने लोग बॉम्ब पढ़ते हैं, बॉम्ब, है ना, बॉम्ब मतलब बम। ये देखिए THUMB, तो आप देख रहे हो कि एम के बाद बी है, यहाँ पे भी एम के बाद बी है, तो यहाँ पे बी साइलेंट था, यहाँ पे भी बी साइलेंट है आपका। तो इसको हम पढ़ेंगे थंब। थंब, कितने लोग थंब पढ़ते हैं, गलत है ना, क्योंकि नियम है कि अगर एम के बाद बी आएगा तो बी साइलेंट होगा, और यहाँ पे एम के बाद बी आ रहा है तो बी साइलेंट है, तो इसको हम थंब पढ़ेंगे। थंब, थंब मतलब अंगूठा। ये देखिए COMB, यहाँ पे भी एम के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी साइलेंट है आपको, तो इसको पढ़ेंगे कॉम्ब। कॉम्ब नहीं, कितने लोग कॉम्ब पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता होता है, तो इसको पढ़ेंगे कॉम्ब। कॉम्ब मतलब कंघी। यहाँ देखिए LAMB, तो यहाँ पे भी एम के बाद बी आ रहा है, आप देखो एम के बाद बी है, तो यहाँ पे भी साइलेंट है, तो इसको पढ़ेंगे लैम्ब। लैम्ब नहीं पढ़ना है, लैम्ब पढ़ना है, लैम्ब। लैम्ब का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। आगे देखिए CLIMB, क्लाइंब। कितने लोग क्लाइंब पढ़ते हैं, क्लाइंब, मगर नहीं, चूँकि एम के बाद बी आ रहा है तो बी यहाँ पे साइलेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब चढ़ना। तो ये था आपका कि किसी वर्ड में बी कब साइलेंट रहता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो आपने देखा कि दो कंडीशन होता है। एक होता है कि अगर टी के पहले बी आ जाए तो बी साइलेंट होता है, और एक होता है कि अगर एम के बाद बी आ जाए तो बी साइलेंट होता है। अगला है सी, कि भाई जो सी लेटर है वो कब साइलेंट होता है। तो इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर एस के बाद सी आए, जी हाँ, अगर एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट रहता है। अगर कोई वर्ड है उसमें एस के तुरंत के बाद सी आ जा रहा है ना, अगर कोई वर्ड है उसमें एस के बाद तुरंत सी आ रहा है तो वहाँ पे जो सी होगा वो साइलेंट होगा। जैसे देखिए SCIENC, आप देख रहे हो कि एस के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पे जो सी है ये साइलेंट है। इसको हम पढ़ते हैं साइंस। यहाँ पे जब हम साइंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे सी का कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, साइंस मतलब विज्ञान। अब यहाँ पे देखिए सेंट, है ना, SCENT, तो एस के बाद देखिए सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका सी साइलेंट है
है ना। सेंट, सेंट मतलब सुगंध या इत्र। आगे देखिए ए से CENE, सीन। तो यहाँ पे भी देखिए आप एस के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी साइलेंट है। सीन, सीन मतलब दृश्य, है ना। तो ये था कि सी कब साइलेंट रहता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।